हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। जैसे कि आपको पता है कि पेट का फॉर्म निकल आया है और जैसे पेट का फॉर्म निकला है तो पेट का एग्ज़ाम डेट भी बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी। अब पेट का सिलेबस आपके सामने है। ये पेट का सिलेबस है जो पेट 2025 में एग्ज़ाम होगा उसका। तो आई होप आप पेट की अच्छे से तैयारी करिए और इस सिलेबस को डिटेल में पढ़िए ताकि आपका जो मार्क्स हैं वो अच्छे से स्कोर कर सके, ताकि जो उसके आगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने हैं उसमें आप अपनी जगह बना सकें और उसमें सिलेक्शन पा सकें। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं क्या है। तो पहले अगर हम भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री की बात करें, देखिए सिलेबस दिखने में बहुत शॉर्ट लगता है लेकिन ये बहुत डिटेल में पूछते हैं और पेपर का जो लेवल होता है वो अच्छा खासा होता है, मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट नहीं कहेंगे। तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप पेट 2025 का फॉर्म भर रहे हैं तो प्लीज़ तैयारी अच्छे से करिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक संस्कृति, वैदिक एजेस, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य। तो यहाँ पे याद रखिएगा मुगल साम्राज्य इंक्लूड है, मराठा और फिर ब्रिटिश राज का अभ्युदय और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये पूरा इतिहास से पॉइंट्स लग रहे हैं आपको। जब आप पूरी उठाएंगे तो जो है आपका एंशिएंट एंड मिडीवियल हिस्ट्री दोनों ही इंक्लूड है। फिर हम बात करें इंडियन नेशनल मूवमेंट की तो मॉडर्न हिस्ट्री पूरी आ जाएगी आपकी। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष बहुत डिटेल में पूछेगा। अगर जब आप इतना पढ़ेंगे एंशिएंट और मिडीवियल हिस्ट्री तब आपके 5 मार्क्स होंगे, ठीक है। अब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे इन तो आपके 5 पॉइंट्स होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से 5 पॉइंट्स का आएगा, पॉइंट्स भी दे रखे हैं, ठीक है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जितने भी हुए हैं सारे, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, और फिर उसके बाद विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर बात करें भूगोल की तो भूगोल भी आपके 5 मार्क्स से आ रही है। तो इसमें क्या है, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियों की घाटी मतलब इंडिया भी और वर्ल्ड भी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास। अगर आपको चाहिए कि पेपर का लेवल कैसे आता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। लास्ट ईयर का पेपर उठाइए, आपको लेवल का अंदाज़ा हो जाएगा। फिर बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक की योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि, ढांचागत, श्रम, आर्थिक, जीएसटी। तो इसके भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायत राज संस्थाएं। फिर बात करते हैं जनरल साइंस की तो भौतिक, रसायन, जीव। देखिए एक वर्ड लिख दिया भौतिक विज्ञान, फिजिक्स कितनी ज़्यादा है। केमिस्ट्री के लिए एक वर्ड लिख दिया गया, ठीक है। तो आपको देखना है कि इतना आप पढ़ेंगे तब जाके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है तो ये आपके लिए 5 मार्क्स बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी एक जनरल साइंस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो भी आपके UPSSSC के थ्रू जो है एग्ज़ाम्स होते हैं उनके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देखिए। फिर उसके बाद बारी आती है मैथ्स की तो प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, तो इसके भी आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। 5 मार्क्स की कितना चीज़ें कर दी। तो पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, मतलब आपको 10th तक की बेसिक जो मैथ्स होती है वो आनी चाहिए, ठीक है। साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात औसत। फिर बात करते हैं हिंदी की तो जनरल हिंदी आनी चाहिए, 5 मार्क्स की ये भी है। तो पर्यायवाची शब्द, संधि, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समुच्चरित, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य, अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। तो लेखक और रचनाएं
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बात करते हैं जनरल इंग्लिश की, तो ये भी आपका 5 मार्क्स का है। तो इसमें लिखा है अंग्रेज़ी व्याकरण, लिख के ख़त्म कर दिया है। तो इंग्लिश लैंग्वेज मतलब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, प्रोपोजिशन, ये सब चीज़ें देखिएगा। अपरिचित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। फिर आता है लॉजिक एंड रीजनिंग, भी इंक्लूड है कोडिंग, डिकोडिंग, कारण प्रभाव, कैलेंडर, घड़ी, संबंध, क्रम, रैंकिंग, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आता है करंट अफेयर्स, तो भारतीय एवं वैश्विक छोड़ दिया, ये है 10 मार्क्स का, ठीक है। तो ये सबसे मुश्किल होता है, सबसे वास्ट होता है, तो अभी से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। फिर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उससे काफ़ी चीज़ें इसमें आपकी कवर हो जाएंगी। फिर भी आपको भारत के पड़ोसी देश और जो भी इंटरनेशनल चीज़ें हो रही हैं वो सब ध्यान रखिएगा। देश, राजधानी, मुद्रा, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, देश, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, भारत पर्यटन स्थल, कला संस्कृति, विश्व कला संस्कृति से बहुत क्वेश्चन आते हैं। विश्व खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, इससे तो आते ही या 1-2 क्वेश्चन है। पुरस्कार और विजेता से भी आते हैं। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, प्रोटोकॉल जो भी होते हैं वो सब आप ध्यान में रखिएगा, उन सब से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर है अपरिचित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विशेषण, 2 गद्यांश, तो 10 मार्क्स। ये सबसे जो है स्कोर करने का सबसे जो है यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और बहुत इजीली स्कोर हो जाता है। ये पोर्शन थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है। 13, 14 एंड 15, तो ये 10 मार्क्स हो गया। फिर है ग्राफ की व्याख्या, तो ये भी 10 नंबर का है। फिर तालिका की व्याख्या, प्रत्येक पर 5 मतलब 2-2 आएंगे, 2 ग्राफ 2 तालिका, उस पर 5-5 मार्क्स आएगा। तो ये 30 मार्क्स आपको जो स्कोर करना सबसे ईजी है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चलिए अभी आगे की वीडियोज़ में इसमें डिस्कस करेंगे ज़रूर। तो ये रहा आपका जो है यूपी पेट का सिलेबस, ठीक है। तो आपने डिटेल में देख लिया कि क्या है, और आपको जो है लेवल तभी पता चलेगा जब आप एक लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिए और अभी से पढ़ाई में जुट जाइए। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़, एंड वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।